चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेंगे महाकुंभ की। भले ही महाकुंभ अभी अगले साल होने वाला हो, महज कुछ दिन ही बचे हैं और 2025 में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उस पर अब समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इसे सनातन का सबसे बड़ा समागम मानते हुए तैयारियों में जुटी हुई है, संतों को दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी हमला बोलते हुए इसे फिजूल खर्ची बता रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जुबानी तीर समाजवादी पार्टी के लिए है। आप सोच रहे होंगे योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में इतना तल्ख बयान क्यों दे रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस नगरी की जहां सनातन का सबसे बड़ा समागम होने वाला है। संगम के किनारे अब तक का सबसे बड़ा धर्म संसद सज रहा है। प्रयागराज में संतों का जुटान शुरू हो चुका है। सभी अखाड़े अपने सन्यासियों के ठहरने के लिए जगह फिक्स कर रहे हैं। योगी सरकार भव्य सांस्कृतिक तैयारियों में जुटी हुई है। ठीक उसी वक्त महाकुंभ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अलग अलग मुद्दों पर अपनी अलग अलग राय रखी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले में योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से फिजूल खर्ची और घपले के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव ने दावा किया है कि फिजूल खर्ची कर रही है योगी सरकार। बीजेपी को गरीबों के खाने की कोई चिंता नहीं है। 41 अरब रुपए तो सिर्फ नहाने के नाम पर खर्च किए जाएंगे। 50% पैसों की घपलेबाजी हो रही है, ये आरोप लगाया है। अब जब आरोप और सलाह इतनी चुभने वाली होंगी तो फिर पलटवार भी करारा होगा। यही समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी सोच है। महाकुंभ के लिए पैसे अगर आवंटित किए जाते हैं ताकि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से चले, तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार नजर आ जाता है। परंतु सैफई में जहां पर नाच गाने पर, बॉलीवुड पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, जनता की गाड़ी कमाई खर्च की गई, वो तो खर्च बहुत सही खर्च किया गया। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करती है। समाजवादी पार्टी के नेता को अगर कोई सनातन धर्म के कार्य होंगे, सनातन परंपरा के कार्य होंगे, तभी सवाल उठाएंगे। भाई अगर इतना अच्छा ज्ञान है इनको, तो मैं तो चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के नेता को, कहिए ना एक बार कि सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से हज हाउस नहीं बनना चाहिए। कहिए ना एक बार। ये जिहादियों को पालने वाली जो मानसिकता है ना, वो कम से कम इस बात से बाज आए कि कुंभ के पैसे को नाजायज कहा जाए। कुंभ का काम नाजायज नहीं होता। लाल बिहारी जी, कहीं लाल पीला होना है तो कहीं और हुई है। कम से कम इस पवित्र कार्य में बाधक मत बनिए। आपको ये खर्चे नाजायज नजर आते हैं? अगर नाजायज हो तब बोलना ना, अभी तो खर्चे हुए नहीं। महाकुंभ पर सवाल उठा तो मुख्यमंत्री योगी कहां चुप रहने वाले थे। योगी ने समाजवादी पार्टी की आस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर सुनिए समाजवादी पार्टी पर योगी किस तरह भड़के। मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। समाजवादी पार्टी को महाकुंभ के मेगा बजट से दर्द है। इस बार के कुंभ पर तकरीबन 41 अरब रुपए तक का खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले साल से मकर संक्रांति के पहले संगम के किनारे सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनने जा रहा है, जो पूरे 45 दिन का होगा। इस बार का महाकुंभ 2012 में हुए महाकुंभ के करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सत्ता पक्ष और हिंदू संगठन तो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं ही, लेकिन संत समाज, जिनका जमावड़ा करीब 1 महीने पहले से ही प्रयागराज में संगम नगरी में लगना शुरू हो चुका है, उनमें भी समाजवादी पार्टी के इस बयान को लेकर नाराजगी है। संत समाज क्या कह रहा है समाजवादी पार्टी के इस बयान पर, सुनिएगा। कुंभ के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता टीका और टिप्पणी कर रहे हैं। कभी उन्होंने मुस्लिम त्योहारों पर टिप्पणी नहीं किया, कभी रोजा इफ्तारी पे टिप्पणी उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुंभ से समस्या है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कुंभ है। इसके नाते समाजवादी पार्टी पार्टी के नेताओं को दिक्कत है। एक पुरानी कहावत है, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अरे समाजवादियों, हर साल सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कराते थे, हज हाउस पर करोड़ों रुपए खर्च करवा देते थे, तब नहीं याद आया कि सरकारी पैसा है। आज कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और आदिकाल से परंपरा है, और राजशाही के जमाने से सरकारी व्यवस्था होती थी। आज तुम्हें याद आ रहे करोड़ों रुपए खर्च होने, हज हाउस पे नहीं याद आए। और राघवेंद्र सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ा, रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी तो महाकुंभ के आयोजन को फिजूल खर्ची बता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि वो जगह जहां सनातनियों का इकट्ठा होंगे सनातनी और सनातनियों के लिए बड़ा आयोजन है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। संत जो आएंगे उनके लिए बड़े इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन इन्होंने उतनी ही बचकानी बातें कही हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, ये कुंभ कोई पहली बार इस सरकार में नहीं लग रहा है। जब अंग्रेजों का भी समय या उसके पहले भी जब मुगलों का समय था, तो भारतीय परंपरा के हिसाब से सैकड़ों हजारों वर्षों से कुंभ लगता चला आया है। कुंभ के बारे में, प्रयाग के बारे में समझने से पहले, प्रयाग वह धरती है जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ इस धरती का किया था। प्रयाग वह भूमि है जहां पर समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश से जब बूंदें गिरी तो वो प्रयाग में गिरी थी। प्रयाग वह स्थान है जहां पर त्रिवेणी संगम है, जहां पर धरती का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन यानी कि कुंभ मेला लगता है। ऐसे भारत के मस्तक को, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में यह कहना कि फिजूल खर्ची। राघवेंद्र, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के, जहां एक बार फिर हिंदू और हिंदुओं के मंदिर निशाने पर हैं। दरअसल अभी तक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश में स्थित, ढाका में स्थित इस्कॉन टेंपल भी लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर है और इसी को लेकर वहां नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही हिंदुओं को लेकर खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हर बार की तरह इस बार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरे तरीके से निकालने के लिए सड़क पर खुल्लम-खुल्ला ऐलान किया जा रहा है। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की गजनी फोर्स ने हिंदुओं के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर के साथ साथ इस्कॉन मंदिर भी कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। खुलेआम हिंदुओं के कत्ल करने के नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश अभी दूसरा पाकिस्तान बन गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन शासन चला रहे हैं कट्टरपंथी। और ऐसा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें खुद कह रही हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया और अब इस्कॉन के खिलाफ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसक कट्टरपंथियों को वहां की सेना और पुलिस का भी साथ मिल रहा है। कठपुतली सरकार, मुखौटा सलाहकार, सेना पुलिस का समर्थन, कब्र में दफन हो चुका लोकतंत्र और देश की तकदीर पर कट्टरपंथ हावी होता दिख रहा है। पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश में आज कट्टरपंथियों का बोलबाला है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत का ये सैलाब पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा है और ये सब हुआ है बीते 3 महीनों में। 5 अगस्त से लेकर अब तक बांग्लादेश में केवल तारीख बदल रही है।
लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, बर्बरता और अत्याचार का आलम वैसे का वैसा है। और अब एक कट्टरपंथी को बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल शूल की तरह चुभ रहा है। इसलिए बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रैलियों में इस्कॉन भक्तों को पकड़ने की मांग की जा रही है और हद तो तब हो गई जब उनके कत्ल करने के नारे तक लग गए। बांग्लादेश की गलियों में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की फौज इस तरह से सड़कों पर हिंसा कर रही है। चटगांव में हालात सबसे अधिक खराब हैं, जहां हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बाद जबरदस्त खौफ है। सेना और पुलिस की मदद से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की। तस्वीरें गवाह है कि किस तरह हिंदुओं को जमकर पीटा गया। घरों और दुकानों में घुसकर मारपीट की गई। सैकड़ों हिंदू अभी जख्मी हैं, जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। দোকানের পাশে উপরে ওখান থেকে আমার মেরে মেরে নামাইছে দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে। हर बांग्लादेशी हिंदू की तकरीबन यही कहानी है। हिंदू और इस्कॉन के खिलाफ नफरती कट्टरपंथी तेजी से एकजुट हो रहे हैं। गली गली में इस्कॉन मंदिरों को जलाने के लिए नारे लगना अब रोज की कहानी है। इस्कॉन के फॉलोअर्स को धमकाना हर कट्टरपंथी का पहला टारगेट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।